आज हम लोग पढ़ रहे हैं हुरूफ के खानदान के बारे में। किसके बारे में? हुरूफ के खानदान के बारे में। समझे ना कि हुरूफ के खानदान कितने होते हैं। जैसे इंसान के खानदान होते हैं, इसी तरह हुरूफ के भी क्या होते हैं? खानदान होते हैं। बहुत अहम सबक होने वाला है, इसको गौर से देखो। हर एक देखो, ये अगर ये समझ जाएगा तो पूरा मसला क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत अहम सबक है, इसलिए गौर से देखो। हाँ, तो हुरूफ के खानदान, कितने खानदान है हुरूफ के? 3 खानदान होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, हुरूफ के 3 खानदान है। कितने खानदान है? 3 खानदान है। खानदान नंबर सबसे बड़े खानदान का, सबसे बड़े खानदान का, तो इसके 6 हुरूफ आते हैं। कितने हुरूफ आते हैं? 6 हुरूफ आते हैं। ये 6 हुरूफ हो गए। ये क्या हो गए? ये 6 हुरूफ हो गए। कौन कौन से? अलिफ, दाल, राल, रा, जा और वाव। ये बड़े खानदान के हुरूफ है। कौन खानदान के? बड़े खानदान के। अब ये होता है क्या? देखिए, ये हुरूफ जो है, इसका मसला ये है कि ये किसी लफ्ज के साथ, बड़े खानदान के है तो ये किसी लफ्ज के साथ मिल के आता है। समझे ना? मतलब ये है कि अगर इससे पहले कोई लफ्ज है तो उस लफ्ज के साथ ये मिल जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद कोई लफ्ज है तो वो दूसरे को चिपकने नहीं देता अपने में। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है कि ये दूसरे से चिपक के आता है, मिल के आता है, लेकिन ये किसी को अपने पास, अपने साथ मिलने नहीं देता है। समझे ना? और जब भी आएगा, कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो ये सही आएगा, ये बड़ा ही हुरूफ का आएगा। समझे ना? जैसे लिखा हुआ सही आएगा, इसका बदल के कट के, जैसे सीन कभी लिखा हुआ खाली सौसा आता है, काफ कभी कट के आता है, इनका कभी सर आता है, तो इस तरह नहीं, जहां भी आएगा ये पूरा लिखा हुआ आएगा। तो बात समझ में आ गई ना कि ये जब भी आएगा, किसी के साथ अगर आएगा, इससे पहले अगर कोई हुरूफ होगा तो वो इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ अगर कोई हर्फ होगा तो इसके साथ क्या होगा? मिल जाएगा, और इसके बाद अगर कोई हर्फ आएगा तो ये मिलने नहीं देगा अपने से। ये दूसरे से तो मिल जाता है लेकिन अपने से किसी को मिलने नहीं देता है। समझे ना? मसलन हम देख ले, यहाँ एक मिसाल लिखते हैं। ये क्या है? दाल जबर, हाँ, रा जबर, क्या हुआ? दारा, सीन जबर सा। तो यहाँ ये दाल है। ये 6 हुरूफ में से यहाँ कौन सा हुरूफ है? ये दाल है, ठीक है ना? अब देखिए, दाल के बाद रा आया तो ये मिलने दिया इसको? दोनों अलग अलग लिखा, दोनों अलग अलग लिखा ना, अलग अलग लिखा। अब एक मिसाल और देखिए, ये क्या है? आइन जबर आ, बा जबर बा, दाल जबर दा, आबादा। हाँ, अब देखिए, इसमें गौर करें कि ये 6 हर्फ में से कौन हर्फ आया? यहाँ पे दाल आया है। दाल है, दाल से पहले कौन सा हर्फ है? बा है, बा है ना? तो बा के साथ ये मिल गया, बा के साथ मिल के आया ना रे, ये बा के साथ मिल के आया। लेकिन अगर इसके बाद कोई हर्फ है तो यहां मिलने नहीं दिया, यहां मिलने नहीं दिया। इसी कहते हैं कि बड़े खानदान के हर्फ ये है, ये हुरूफ है। ये अगर इससे पहले कोई हर्फ आएगा, इन 6 हुरूफ में से किसी भी हर्फ के पहले अगर कोई हर्फ आएगा तो इसके साथ मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिल गया, जैसे यहाँ क्या है? मिल गया। यहाँ बा था और उसके बाद दाल आया था, इसके साथ मिल गया। लेकिन ये अपने बाद किसी को मिलने नहीं देता है, अपने बाद किसी को मिलने नहीं देता है। जैसे यहाँ दाल है, क्या है? दाल है, इसके बाद क्या है? यहाँ रा है, तो ये मिलने दिया? नहीं दिया। हाँ, तो समझ में आ गया ना कि बड़े खानदान के हुरूफ होते हैं। ये जब भी आते हैं, ये जब भी आते हैं किसी से मिल के आते हैं। मतलब जब भी नहीं, ये अगर इससे पहले कोई हर्फ है तो उससे मिल जाता है, और इसके बाद अगर कोई हर्फ हो तो अपने से मिलने नहीं देता। और जब भी लिखा जाता है ऐसे ही लिखा जाता है। क्या, कैसे लिखा जाता है? ऐसे, जैसे अलग अलग में लिखा हुआ है ऐसे लिखा। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ रा भी है तो ऐसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ रा भी, इसमें से एक हुरूफ हर्फ रा भी है, सीन के साथ मिला नहीं मिला। समझे ना? और यहाँ दाल भी लिखा है तो इसी तरह लिखा गया है। तो ये बड़े खानदान के हुए। ये कितने हैं? बड़े खानदान के 2 हर्फ आते हैं। इसमें कितने हर्फ आते हैं? 2 हर्फ आते हैं। एक ता आता है और एक ज़ा। क्या आता है? ता और ज़ा। इसका मसला देखिए, ये हर्फ ऐसा है कि ये जब भी आएगा इसी तरह आएगा,
ये अल्फाज के बीच में भी आएगा तो पूरा लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा, या काट के नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसका फर्क है, फर्क ये है कि अगर ये इससे पहले कोई हर्फ आएगा तो उसके साथ मिल जाएगा, और इसके बाद भी कोई हर्फ आएगा तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, तो दरमियानी खानदान के हर्फ को समझ लिए कि ये जब भी लिखा जाएगा पूरा लिखा हुआ आएगा, पूरा तो इस तरह, ज़ा इस तरह पूरा लिखा हुआ आएगा। लेकिन और एक दूसरी बात यह है कि अगर ये किसी की इससे पहले कोई हर्फ आएगा तो उससे भी मिल जाएगा, और इसके बाद कोई हर्फ भी आएगा तो उससे भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जबकि बड़े खानदान वाले थे वहां क्या था कि अगर पहले कोई हर्फ है तो उससे मिलता है, लेकिन बाद में कोई आता था तो वो अपने से मिलने नहीं देता था। ऐसे इसकी मिसाल रख लीजिए, ये बा, ता और ये लाम है। क्या है? लाम है। बा ता ला, क्या है? बा ता ला। तो ये ता, देखिए ता लिखा गया, ऐसे ही लिखा गया, समझे ना? ता से पहले क्या है? बा है, बा से मिल गया है, बा से मिला हुआ है कि नहीं? मिला हुआ। और ता के बाद क्या है? लाम है, लाम से मिला हुआ है कि नहीं? हाँ, तो फर्क समझ में आ गया? पहले बड़े खानदान के जो होते हैं वो अपने बाद किसी को मिलने नहीं देता है, और दरमियाने खानदान के जो होते हैं वो बाद भी मिल जाते हैं, अपने से पहले वाले से भी मिल जाते हैं, अपने से बाद वाले से भी मिल जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ये छोटे खानदान के हरूफ है। कौन खानदान से इनका ताल्लुक है? छोटे खानदान से। बड़े खानदान का हो गया, दरमियानी खानदान का हो गया, ये छोटे खानदान से इनका ताल्लुक है। इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये सबसे मिलकर रहता है। क्या करता है? सबसे मिलकर रहता है, समझे ना? इससे पहले भी कोई हर्फ हो, इसके बाद भी कोई हर्फ हो, मिलकर रहता है। और ये अगर बीच में आए तो आधा लिखा जाता है, बीच में आए तो क्या लिखा जाता है? पूरा हर्फ के साथ नहीं आएगा। ता में मसला था, ता भी मिल के आता, ता जो था वो भी मिल के आता था, पीछे वाला से भी मिल के आता था और आगे वाला से भी मिल के आता था। लेकिन उसका एक मसला ये था कि वो जब भी लिखा जाएगा पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाता है। लेकिन इसका मसला ये नहीं है, ये अगर ये बीच में आएगा, मिल के आएगा, लेकिन बीच में आएगा तो आधा लिखा जाएगा, बीच में आएगा तो आधा लिखा जाएगा, समझे ना? और अगर आखिर में आएगा तो ये भी पूरा लिखा जाएगा। अगर हर्फ के आखिर में आ गया, ये 19 हर्फ में से कोई, तो वहां क्या लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा। जैसे एक मिसाल हम लिखते हैं, हम लिखे क्या है? बा जबर बा, काफ जबर का और ता जबर ता, बाकाता। क्या है? बाकाता। ये बा है, ये हर्फ के साथ है ना, आया, इससे मिल गया है। मिला कि नहीं मिला? मिला। पूरा लिखा हुआ क्या आधा लिखा हुआ? आधा है। क्या है? आधा है। काफ ये है, काफ यहीं पे है ना? देखिए बा के साथ भी काफ मिल गया और ये ता के साथ भी काफ मिल गया, लेकिन पूरा लिखा हुआ है नहीं, पूरा लिखा हुआ नहीं है। और ता देखिए, ता किनारे आया है। क्या आया? ता किनारे आया है। इसके साथ काफ के साथ मिला हुआ है, लेकिन किनारे है तो ये क्या है? पूरा जिस्म आ गया है, इसका पूरा जिस्म आ गया है, समझे ना? तो अगर ये बीच में आएगा तो कैसा आएगा? आधा आएगा। और अगर किनारे आएगा तो कैसा आएगा? पूरा आएगा। समझ में आ गया ना? तीनों खानदान के समझ में आ गया। और हाँ, अब कुछ हर्फ का हम लोग पहचान करेंगे कि हर्फ कैसा लिखा जाता है। अलग अलग लिखेंगे तो कैसा लिखा जाता है, और एक साथ लिखेंगे तो कैसा लिखा जाता है। मुफरद में कैसा लिखा जाता है, मुरक्कब में कैसा। मुफरद किसको कहते हैं? अलग अलग हर्फों को मुफरद कहते हैं। ये क्या मुफरद है कि मुरक्कब है? मुफरद है। क्या है? मुफरद। और मिले हुए हर्फों को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, तो ये बा ता सा, ये मुफरद में तो सब एक ही जैसा है, एक ही जैसा है ना, खाली नोक्ते का फर्क है। क्या है? नोक्ते का फर्क है। समझ में आ गया ना? नीचे नोक्ता है एक तो क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? ऊपर दो ठो नोक्ता दे दिए क्या हो जाएगा? हाँ, ऊपर एक और दे देंगे ताकि ऊपर क्या हो जाएगा? सा। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो ये तीनों क्या होता है? एक जैसा होता है। क्या होता है? एक जैसा, सिर्फ नोक्ते का फर्क होता है। लेकिन मिला के लिखेंगे, जब मिला के लिखते हैं मुरक्कबात में जाते हैं तो नून और या भी इसी में आ जाता है, सिर्फ नोक्ते का फर्क कर आ जाता है। नून और या अलग अलग तो है, मुफरद में क्या है? अलग अलग है। नून ऐसा गोल है और या ऐसा गोल है। लेकिन अगर मुरक्कब में लिखेंगे तो सिर्फ नोक्ते का फर्क हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा? नोक्ते का फर्क होगा। जैसे देखिए आप मिसाल के तौर पर बा, थोड़ा सा लिखे बा, थोड़ा सा बा लिखे, हाँ, यहाँ एक नोक्ता दे दिए, क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलो, यहाँ एक और नोक्ता दे दिए, क्या हो गया?
क्या हुआ, क्या हो गया, यहाँ एक तो नुक्ता दे दिए, क्या हो गया, क्या हुआ, नून हो गया। यहाँ एक और नुक्ता दे दिए, क्या हो गया, ता हो गया। यहाँ एक और नुक्ता दे दिए, क्या हो गया, ता हो गया। तो देख लिया कमाल। अलग अलग लिखेंगे तो ये दोनों, ये तीनों तो एक साथ आएगा। अलग अलग में ये तीनों क्या आता है, एक जैसा आता है, समझे ना। यह फर्क होता है, लेकिन मिला के लिखेंगे तो सिर्फ या भी इसी में आ जाएगा, नुक्ते का सिर्फ क्या हो जाएगा, फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है, सिर्फ नुक्ते का फर्क हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या लिख रहे हो, देखिए बोर्ड में देखिए, ये क्या है, जीम है। ये क्या है, हाँ है। अच्छा, हाँ में नुक्ता होता है, नहीं होता है। ये क्या है, हाँ है। ये भी अलग, ये तीनों एक जैसा है, हाँ तीनों क्या है, एक जैसा है। फर्क किस चीज का है, नुक्ता का फर्क है। अगर अलग अलग लिखेंगे तो तीनों एक ही तरह आएगा, अलग अलग में तीनों क्या आएगा, एक ही तरह आएगा। फर्क किसका होता है, सिर्फ नुक्ता का। मिला के भी लिखेंगे तब भी एक ही तरह होता है, मिला के भी लिखेंगे तब भी एक ही तरह होता है। किसी हर्फ के साथ अगर आप मिला के लिखेंगे तब भी क्या है, एक ही, तीनों एक ही तरह आएगा। वहां भी सिर्फ नुक्ता का फर्क होता है। वहां भी क्या होता है, सिर्फ जैसे हम लिखे जब, क्या है, जीम जबर, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना होता है, मिला के लिखेंगे तो जिम का नुक्ता जो बीच में था वो कहाँ आ जाता है, नीचे। कहाँ आ जाता है, नीचे। यहाँ नुक्ता जिम है, यहाँ एक नुक्ता क्या है, खब हो गया, क्या हो गया, खब हो गया। और नुक्ता दोनों मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खब हो जाएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जिम का जो नुक्ता है मिला के लिखेंगे तो वो नुक्ता कहाँ जाएगा, बीच के बगल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी में गलती बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अब फा और काफ में देख लीजिए, फा और काफ में समझ में आ गया ना, किसमें देखना है, फा और काफ में देखना है। फा और काफ को देखिए, फा में कितना नुक्ता होता है, ये क्या है, फा है, क्या है, फा है। और ये क्या है, काफ है। ये क्या है, काफ है। ये भी काफ बन गया है, दो नुक्ता लग गया ना रे। ये क्या है, फा है, और ये क्या है, काफ है। अलग अलग लिखेंगे तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना, अलग अलग है। फा थोड़ा लंबा और काफ पूरा गोल है। लेकिन क्या है, मिला के जब किसी लफ्ज के साथ लिखेंगे ना तो सिर्फ नुक्ते का फर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुक्ते का सिर्फ फर्क हो जाएगा। जैसे हम लिखे कब, क्या लिखे, कब, ये काफ है, ये काफ है, और ये बा, ये क्या है, काफ और ये बा है। अगर हम यहाँ एक नुक्ता मिटा देंगे तो ये फा बन जाएगा। एक नुक्ता अगर मिटा दिए तो क्या हो गया, फा। अलग अलग में तो दोनों फर्क है, लेकिन मिला के लिखते हैं तो फर्क होता है, नहीं होता, सिर्फ नुक्ते का फर्क हो जाता है। समझ में आ गए। हाँ, तो आप लोग याद करके आना है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये अंदाज पढ़ाने को पसंद आया तो आप कमेंट में कोई प्यारा सा जुमला लिखिएगा जरूर। और अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है पढ़ाने का तो बराए करम आप जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस अंदाज से भी पढ़ाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।